स्वागत है दोस्तों हमारे फॉरएवर क्लासेस के चैनल में। आज हम आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश विशेष जीके। तो चलिए शुरू करते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को फॉलो करें। पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को पूर्व में किस नाम से जाना जाता था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, यूनाइटेड प्रोविंस के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कुल कितना है? तो इसका सही जवाब है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 52 नंबर, उत्तर प्रदेश को भारत के कितने राज्यों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो चलिए दोस्तों आप लोग बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 8 राज्यों की सीमाएं, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ है, झारखंड है और मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, उत्तराखंड है, दिल्ली है। तो ये सब राज्य हमारे उत्तर प्रदेश से स्पर्श करते हैं। 53 नंबर है, क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का भारत में कौन सा स्थान है? तो ये हमारा हो जाएगा 5वां स्थान। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के उत्तरी भाग को किन देशों की सीमाएं स्पर्श करती हैं? तो उत्तरी भाग को हमारा नेपाल, जो कि भारत के साथ घनिष्ठ मित्रता है हमारा नेपाल का। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश किस प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा है? तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो गोंडवाना लैंड हो जाएगा, ये भूभाग का हिस्सा है। 56 नंबर है, उत्तर प्रदेश में भाबर की तंग पट्टी कहाँ पाई जाती है? तो ये हमारा हो जाएगा तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में भाबर की तंग पट्टी पाई जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी की पहाड़ियाँ उत्तर प्रदेश में नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार कितना है? तो उत्तर प्रदेश का पूर्व पश्चिम विस्तार जो है वो हमारा 650 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सबसे ऊंची पहाड़ियाँ सोनार एवं कैमूर किन जिलों में स्थित है? तो ये हमारा मिर्ज़ापुर सोनभद्र में स्थित है। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की जलवायु निम्नलिखित में से किस प्रकार की है? तो ये हमारा उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है। 61 नंबर पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में वर्षा मुख्यतः किस मानसून से होती है? तो ये दोस्तों हमारा हो जाएगा बंगाल की खाड़ी से होती है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वर्षा ऋतु में उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत वर्षा होती है? तो वर्षा ऋतु में हमारा कितने प्रतिशत हो जाएगा? 75 से 80% होती है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा के वितरण के आधार पर उत्तर प्रदेश को कितने जलवायु विभागों में विभाजित किया गया है? तो हमारा ये 2 भाग में विभाजित हुआ है। 64 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश के किस ज़िले में सर्वाधिक वर्षा होती है? ये देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, जो कि हमारा आंसर नंबर हो जाएगा गोरखपुर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 65 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। शीत ऋतु में उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र का तापमान सबसे कम रहता है? तो शीत ऋतु में हमारा पश्चिमी गंगा मैदान का तापमान सबसे कम रहता है। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र हमारा तराई क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र हमारा हो जाएगा पश्चिमी गंगा मैदान। चलिए आगे चलते हैं।
अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में बहने वाली कौन सी नदी प्राणदायिनी, मुक्तिदायिनी तथा पवित्र नदी के नाम से जाना जाता है? ये हम सभी को पता होगा, जो कि हमारी गंगा नदी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या नगर किस नदी के किनारे बसा है? तो अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ है हमारा? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा सरयू नदी, जो कि बहुत ही पवित्र नदी है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा नहर गंगा के किनारे स्थित नहीं है? तो हमारा गंगा के किनारे जो आंसर हो जाएगा वो लखनऊ है। बाकी वाराणसी, कानपुर, हरिद्वार ये गंगा के किनारे बसे हुए शहर हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा यमुना नदियों में मिलन स्थल को उत्तर प्रदेश में किस नाम से पुकारा जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा संगम, जो कि इलाहाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की निम्न में से कौन सी सहायक नदी नहीं है? तो सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा गोमती। गंगा की सहायक नदी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 73 नंबर, निम्नलिखित में से किस परियोजना का नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई परियोजना कर दिया गया है? तो हमारा जो आंसर हो जाएगा ये राजघाट बांध परियोजना। चलिए आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों और उनके उद्गम स्थल के जोड़े दिए जा रहे हैं, गलत जोड़ा बताएं। तो गलत जोड़ा हमारा दोस्तों कौन सा हो जाएगा? गंगा, गंगोत्री, यमुना, यमुनोत्री। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा शारदा कौड़ियाला, शारदा कौड़ियाला। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश में बहने वाली पवित्र नदी गंगा किन नदियों के मिलन से बनी है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा अलकनंदा, भागीरथी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों का घटता क्रम है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा सी, गंगा, यमुना, चंबल, राप्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गंगा कार्य योजना के लिए केंद्रीय गंगा प्राधिकरण कब स्थापित किया गया? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 1985 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से उत्तर प्रदेश में कौन सी नदी बिहड़ों का निर्माण करती है? तो ये है यमुना नदी। 79 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का पारीछा बांध किस नदी पर अवस्थित है? तो ये हमारा बेतवा नदी पे अवस्थित है। आगे चलते हैं 80 नंबर क्वेश्चन पे। लखवाड़ व्यासी परियोजना से निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला लाभान्वित नहीं होता है? तो ये हो जाएगा हमारा रामपुर। बाकी सहारनपुर, मेरठ, मुजफ्फरनगर इस परियोजना से लाभान्वित होता है। 81 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो सबसे ऊंचा बांध हमारा माता टीला है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक लंबी नहर कौन सी है? तो सर्वाधिक लंबी नहर हमारा कौन सा हो जाएगा? ए, शारदा नहर। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल सिंचित भूमि का लगभग कितना प्रतिशत नहरों द्वारा सिंचित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा हमारा 20.5% नहरों से सिंचित होता है। अगला क्वेश्चन है, देश में नलकूपों द्वारा सिंचित क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक पाया जाता है? तो ये हमारा हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला चलते हैं। उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला अवनालिका अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो ये हमारा हो जाएगा इटावा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है दोस्तों, तो कौन सा नहीं है? बिठूर, गंगा ये नहीं है, गोरखपुर, राप्ती नहीं है, तो ये हमारा जौनपुर सई नदी।
ये सुमेलित नहीं है। यहाँ पे जौनपुर में हमारा यमुना नदी बहती है। अगले क्वेश्चन पे चलें। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो हमारा ए नंबर हो जाएगा इलाहाबाद से हल्दिया तक। चलिए आगे चलते हैं। लाल परवा, मार, राकर तथा भुट्टा कहाँ की मृदाएं हैं? तो ये हमारा इस आंसर हो जाएगा बुंदेलखंड में ये पाया जाता है। अगला है, निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सी, पहला और दूसरा। पहला है, परवा मृदा को पड़वा या पड़ुआ भी कहा जाता है, और दूसरा है, इस मृदा से ज्वार और चना की फसल उगाई जाती है। तो ये दोनों बिल्कुल सही है। चलिए आगे चलते हैं। 90 नंबर है, गंगा यमुना मैदानी क्षेत्र का वह भाग जहाँ नदियों के बाद का जल नहीं पहुँच पाता, वहाँ की मृदा को कहा जाता है। तो वहाँ की मृदा को हम लोग भूड़ मृदा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मृदा में किस रसायन की प्रचुरता रहती है? तो जलोढ़ मृदा में हमारा पोटास एवं चूना पाया जाता है सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? लाल मृदा का निर्माण सैलों के टूटने से हुआ है, ये सही है। उत्तर प्रदेश में जलीय अपरदन अधिक होता है, ये भी सही है। भाभर क्षेत्र की मृदा कंकरीली पथरीली होती है, ये भी सही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, इसमें भी पहला और दूसरा दोनों सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। किस मृदा में 60% सिलिकेट, 15% लोहा एवं 25% एल्युमिनियम पाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा मार मृदा में ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो कौन से कथन सही है? तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। प्रदेश में वायु द्वारा मृदा अपरदन गर्मी के महीनों में अधिक होता है, सही है। प्रदेश के आगरा, मथुरा, इटावा आदि जिले इससे ज़्यादा प्रभावित होते हैं, तो ये दोनों बातें सही हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा पहला और दूसरा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस मृदा को स्थानीय भाषा में करेल या कपास मृदा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मृदा को, जो कि काली मिट्टी में ही हम लोग करेल या कपास जो रुई होता है उसको हम लोग उगाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार है? तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा जलोढ़ मृदा। तो आज इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर करिए ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो को पाने के लिए। जय हिंद।